ओवर टाइम करो। अरे रेनेटस वेलनेस नोट बनाने वाली कंपनी है, नोट बनाने वाली। जितना ज्यादा डायरी पेन पे आपका मतलब डायरी पे पेन चलेगा, होम मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग चलेगा, जितना ज्यादा आप चला सकते हो, कितने घंटे कर सकते हो, तो माय डियर फ्रेंड आपको करना है। मैं आपको बता दूं पार्ट साहब, मजा आता है, इतना मजा आता है। जब हम लोग मतलब मैंने दादा को सुना था, उनकी जर्नी के बारे में सुना था, मुझे याद है कि उन्होंने एक कमेंटमेंट किया था और वो ट्रेन में सो के गए थे एक छोटी सी जगह के अंदर। ट्रेन में सीट भी नहीं मिला था, बाथरूम के बाहर वो एक काटन बिछा के उसके ऊपर सो के गए थे। इतनी डेडिकेशन। अरे थकावट की तो साली बात ही नहीं है यहाँ। जब किसी से कमिटमेंट हो जाता है कि ट्रेनिंग देना है, सेमिनार लगाना है, होम मीटिंग लगानी है, काउंसलिंग करनी है, तो माय डियर फ्रेंड कभी भी अपने काम को लेके थकावट होता ही नहीं है। जैसे ही लोगों से मिलते हैं, जैसे पूरे इंडिया में जाते हैं, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से, चाहे वो प्लेन के माध्यम से, चाहे बस के माध्यम से, कभी थकावट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो महागुरु हैं, जब उनकी जर्नी सुनते हैं, जब उनको देखते हैं कि वो उन्होंने किस तरीके से काम किया, जब देखते हैं कि टीम के घर बन रहे हैं, टीम के पास गाड़ियां आ रही हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो थकावट तो मतलब नहीं माय डियर फ्रेंड, थकावट दूर हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड 24 घंटे ऑन हो जाइए, 4 से 5 घंटे काफी है सोने के लिए। थकावट होना नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज हमें रेनेटस वेलनेस मिल चुका है, ग्रेट अपलैंड मिल चुकी है, ग्रेट प्रोडक्ट मिल चुका है, ग्रेट कंपनी मिल चुकी है, ग्रेट कंपनी का हमारा सिस्टम मिल चुका है। अरे पैसे बनाने का टाइम है, पैसा पैसा बना लो माय डियर फ्रेंड। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, अकना नहीं, थकना नहीं, चकना नहीं, लगातार लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू अपने को काम करना है। आपके नाम के पीछे भी दादा लगने वाला है। वो तभी लगेगा जब डेडिकेशन से कंटिन्यू कंटिन्यू काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड बहुत बड़ा काम होने वाला है। बस एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, एक चीज पे कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है। सबसे पहला कंट्रोल किस पे करना है? अरे फूड पे कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों को सेहतमंद के ऊपर करने मतलब फिट करने पे काम कर रहे हैं, हम लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का। अरे आप बातें बोल रहे हो, हमारा बॉडी, हमारा जो कैप्सूल है ऐसे काम करता है, हमारा जो प्रोटीन है ऐसे काम करता है, बॉडी फिट हो जाती है, मतलब एकदम स्वस्थ हो जाती है, और आपका पेट यहाँ क्यों? अरे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, इसके जीप पे कंट्रोल कीजिए। फूड कंट्रोल मतलब आपको क्या दिखना है? फिट दिखना है, तंदुरुस्त दिखना है, ऐसे दिखना है। बोला वाओ सर क्या खाते हो, क्या डाइट है यार, कम खाइए, अपने खाने पे कंट्रोल कीजिए। दूसरा दूसरा कंट्रोल, मूड नहीं है, आज मीटिंग करने का मूड नहीं है, आज बिजनेस प्लान दिखाने का मूड नहीं है, आज बाहर पे जाने का मूड नहीं है, आज बारिश हो गई है, आज अंधेरा हो गया है, आज साधन नहीं है। अरे इन ये बहानों पे कंट्रोल कीजिए। अगर जिंदगी के अंदर पैसा बनाना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड इन बहानों को छोड़ना पड़ेगा। आप जिंदगी में एक चीज बना सकते हो, या तो आप बहाने बना सकते हो या आप पैसा बना सकते हो। डिसाइड आपने करना है। इन चीजों पे कंट्रोल कीजिए। आप आज की डेट में सबसे पहले अगर आपने रेनेटस वेलनेस को चूज कर लिया है, आपने 2 4 5 10 लोगों का नेटवर्क बना लिया है, आज आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है अपने मन की चलाने का, क्योंकि आज आपके साथ लोगों के ड्रीम जुड़ चुके हैं, उनके सपने जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो इस रेनेटस वेलनेस से अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं। अगर आपका मूड नहीं है ना, आप जा नहीं रहे, तो माय डियर फ्रेंड आप अपने साथ नहीं, आप अपने सपनों के साथ धोखा कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ धोखा कर रहे हो, और जो जो आपके साथ साथी जुड़े हैं उनके साथ धोखा कर रहे हो। इस चीज पे कंट्रोल कीजिए, अपना मन तन से ना काम कीजिए। रेनेटस वेलनेस से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और तीसरा कंट्रोल जो करना है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। अरे गर्मी नहीं पैदा करनी, गुस्सा नहीं करना। कई बार छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, टीम के अंदर हो गई या आपने ने बोल दिया, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि माय डियर फ्रेंड गुस्सा इंसान को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठंडा रहना है, हमेशा ठंडा रहना है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अरे जब हमारे हमारे घर पे कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्या हम लोग बच्चों को बाहर निकाल देते हैं घर से, क्या हम लोगों को बच्चों को मतलब बेदखल कर देते हैं? नहीं,
कुछ टाइम का गुस्सा होता है उसको पी जाइए। अरे इसी तरीके से हमारी फैमिली है, जो हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है, वो हमारी फैमिली है, उसको प्यार कीजिए। आज छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, उनको बैठ के समझाइए। गुस्सा नहीं करना, भटकना नहीं है उस पे। अरे बोलना, ऐसे शब्द नहीं बोलने जिसकी शब्दों के कारण वो बोला मुझे काम ही नहीं करना इस इंसान के साथ। आपका बोला हुआ एक शब्द उस इंसान को सिस्टम से आउट कर गया। अरे सारी जिंदगी वो आपको गालियां देगा, सारी जिंदगी आपको कोसेगा। एक कंपनी बढ़िया थी, प्रोडक्ट बढ़िया था, सिस्टम बढ़िया था, पैसा अच्छा बनने वाला था, लेकिन इस इंसान के कारण मैंने छोड़ा। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ बर्फ रखिए, यहाँ मीठा रखिए, इस पे कंट्रोल कीजिए। अगर ये कंट्रोल, देखिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको गुस्सा आए ना, आप 1 से लेकर 10 तक का गिनती शुरू कर दीजिए। आप एक टाइम के लिए उसको थोड़ा सा ना सोचिए, उस पे थोड़ा सा सोचिए। अब अगर आपको लग रहा है गुस्सा आ रहा है, बोलो फोन काट दो, बोलो बाद में बात करते हैं। मैं आपको ये पैटर्न बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। कुछ कुछ सेकंडों का गुस्सा होता है, कुछ सेकंडों का गुस्सा होता है जो आपका नेटवर्क खराब कर सकता है। कुछ सेकंडों का गुस्सा होता है जो लोगों को सलाखों के पीछे ले जाता है, और वो जिंदगी भर पछताते हैं कि अगर मैं उस टाइम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता तो शायद आज वो दिन मुझे देखने ना पड़ते। तो माय डियर फ्रेंड, अपने गुस्से को कंट्रोल, क्योंकि यहाँ कैरियर बनाने आए हैं हम लोग, यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। इस पे कंट्रोल कीजिए। ये बहुत खतरनाक चीज है, इस पे कंट्रोल कीजिए। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगला जो पॉइंट है वो है सर्विस। आज हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के अंदर आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो ट्रेडिशनल के अंदर काम कर रही हैं और वो ग्रो कर रही हैं, इसी तरीके से हमारी रेनेटस वेलनेस ने ग्रो किया है। उसके पीछे एक ही राज है माय डियर फ्रेंड, वो है सर्विस। जी हाँ, सर्विस। सर्विस क्या? सर्विस, आप देखिए रेनेटस वेलनेस जब स्टार्टअप हुआ था, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था। आज हमारी कंपनी के पास नियर अबाउट 7 प्रोडक्ट हैं। और जब हमारा स्टार्टअप हुआ था बहुत छोटा सिस्टम था, हमारा वेबसाइट भी थोड़ा वीक था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कंपनी ने अपनी सर्विस को बढ़ाते गए, अपग्रेड करते गए हमें सर्विस, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई। तो माय डियर फ्रेंड, आज उसके कारण कितने लोगों का जिंदगी बदल चुका है। आप अपनी सर्विस को बेस्ट कीजिए, क्योंकि सर्विस के कारण ही है आज देखिए, आज इंडिया के अंदर नहीं कंपनी का, नेपाल, पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस है, जगह जगह पे स्टॉक पॉइंट है। अरे पेओट वीरवार को क्लोजिंग होता है, शुक्रवार को पेओट आपके खाते में आ जाता है। अरे इससे इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा सर्विस कहाँ मिलेगा आपको माय डियर फ्रेंड। पूरे इंडिया के अंदर आज सर्विस की कोई दिक्कत नहीं है कंपनी की तरफ। 1% टिकट लगाओ, 24 घंटे में आपका सोल्यूशन हो जाता है। ऐसी कंपनी आपको मिलने वाली नहीं है। और इसी तरीके अगर कंपनी अपना फर्ज अदा कर रही है, मैंने 3 साल 3.5 साल की जर्नी जैसी है, 3 साल 1 महीने की जर्नी के अंदर मैंने देखा कंपनी ने अपने आप को इतना अपग्रेड किया है, बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है। हमारी अपलाइन से हमारा इतना कम्युनिकेशन है, कभी कभी कुछ ऐसे चीजें छोटी मोटी हो जाती हैं, बस पैसे डालो, बस टिकट करो, मैसेज डालो, वो विदिन 1 घंटे 2 घंटे में वो काम हो जाता है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं सर्विस। और इसी के कारण आज हम लोग वो इतिहास रच चुके हैं जो जो कंपनियां 25 साल में नहीं रची। इसी कारण, सर्विस के कारण कंपनी ने इतिहास रच दिया। अभी 5 साल बाकी है, 5 साल होने के हुए। अभी कंपनी पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़े पेओट, सबसे बड़े ज्यादा करोड़पति। मैं आपको बता दूं, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को मैंने एंटर किया था, तो माय डियर फ्रेंड मैंने लोगों को बता दिया, मैडम को बोला ये करूंगा, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ियां होंगी, दोस्तों को बता दिया, रिश्तेदारों को बना दिया, पोस्टर लगा दिए, घर पे ये होगा, ये होगा, वो बना के लगाते हैं ना पिक्चर। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं सभी दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, आज आप रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन कर चुके हो। आज लोगों को आप, जैसे हम लोग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर अपनी एक्टिविटी शेयर करते हैं, जब वो प्रोडक्ट एक्टिविटी, चाहे वो सेमिनार एक्टिविटी है, चाहे वो हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी है, जो हम लोग शेयर करते हैं, हम पूरे संसार के अंदर जितने भी आपके जानने वाले लोग, उन लोगों को आप बता चुके हो कि आप रेनेटस वेलनेस कर रहे हो और वहां से आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, कभी कभी ना हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं ना, हमें कई बार क्या होता है, हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हम लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये काम हमारे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये चैलेंज है, ये तो बहुत बुरा काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में रेनेटस वेलनेस और ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई चैलेंज है ही नहीं है। चैलेंज किसको लगता है?
चैलेंज उसको लगता है जिसको करना नहीं आता। जैसे देखिए सिंपल सी बात, मैं कम लेकर पढ़ा लिखा हूँ, मैं 8वीं क्लास में पूरे पूरे नंबर पास हूँ। माय डियर फ्रेंड, मुझे इंग्लिश नहीं आता, चलो मैं जोड़ जोड़ के पढ़ लेता हूँ, अब तो मैं सीख गया हूँ 3 साल के अंदर, मैंने काफी सारी चीजें इंप्रूव की हैं। अब मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, जब इंग्लिश बुक आती है सामने तो मेरे लिए क्या हो जाता है, चैलेंज। यार साला क्या लिखा है क्या नहीं। अभी मैं थोड़ा टाइम पहले ना, मैं सर ने मतलब तेलंगाना के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया, 7 से 8 ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग। अब तेलंगाना में मुझे आता नहीं है, अब मेरे लिए क्या वो चैलेंज है, इंग्लिश पढ़ना मेरे लिए क्या है, चैलेंज है, मेरे लिए चैलेंज बन गया। अब मेरा 11 साल का बच्चा है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उसको इंग्लिश आता है। अब जब वो उसको मैं बुलाता हूँ, उसकी हेल्प लेता हूँ, वो गटागट पढ़ रहा है। अब मैं उसके मुंह में देख रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है, जो लिखा हुआ वहां कोई चैलेंज नहीं है, जो पढ़ रहा है वहां कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज मुझे क्यों है, क्योंकि मुझे वो काम आता नहीं है, इसलिए मेरे लिए चैलेंज। इंग्लिश मेरे लिए चैलेंज इसलिए क्योंकि मुझे आता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो चैलेंज है ही नहीं है। जिसको पढ़ना आता है उसके लिए कुछ इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग है। चैलेंज किसके लिए बनता है, जिसको ये काम करना नहीं आ रहा। अब काम करना कोई ऐसा पुड़िया तो है नहीं है कि ऋषिकेश पाठक जी आपको गोल के दे दें, रिट्रीट पे जाके आप उसको पी लो और आपको आना शुरू। ये चैलेंज ये कब दूर होगा, जब प्रैक्टिकल लगातार कंटिन्यू हम लोग इस काम को करेंगे, सीखेंगे। जब तक आप सीखते नहीं तब तक आप जीतते नहीं है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप जीतोगे। सीखना शुरू कर दीजिए, चाहे वो कमांडो ट्रेनिंग है, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग है, चाहे वो अपना सेमिनार है, चाहे वो अपना अपने प्लान का कम्युनिकेशन है, उसे तो मैं कहना चाहता हूँ, ये डर होना चाहिए। जब वो डिमोटिवेट हम लोग होते हैं ना, तो वो डर आपके अंदर आना चाहिए। मुझे बहुत लगता था, मैं जब मार्केट में ये शेयर कर चुका था, मैं ये गाड़ी लेके आने वाला हूँ, जब मैं कभी कभी नेगेटिव होता था मुझे, अरे मैं सोचता था अगर मैंने छोड़ दिया, अरे मेरे मम्मी का लड़का क्या बोलेगा, अरे मेरा दोस्त क्या बोलेगा, हाँ भाई कैसे है रनाटस वेलनेस, अरे कब आ रही है तेरी गाड़ी, कब बन रहा तू करोड़पति। मैंने बोला जिंदगी भर मुझे ताने मार मार के मार देंगे वो लोग। वो डर मुझे सताता रहता था कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, साला यही काम करना है, कामयाब होके दिखाना है। वो डर मुझे सताता था। ऐसा डर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। अगर नहीं है ना, तो हम बस, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, जिंदगी में ना तो यहाँ ना कहीं और आप बड़ा काम नहीं कर सकते। ऐसा डर होना चाहिए, जिद्द होनी चाहिए कि नहीं मुझे करके दिखाना है, क्योंकि लोगों ने आप पे ना पैरामीटर लगा रखा है। लोग देख रहे हैं आपकी तरफ कि क्या होने वाला है। आप देखो, क्लैपिंग 2 तरीके से बजती है। एक क्लैपिंग होती है ऐसे, एक होती है, ये क्लैपिंग होती है जब आप कर नहीं पाते, ऐसे वाली। ये क्लैपिंग होती है आपके सम्मान के लिए। वाओ, आई लव यू, आई